कहीं ना कहीं जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस का रवैया किस तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनदेखे नज़र आता है। मुस्लिम पठान के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुए, वो मसला कहीं ना कहीं पता नहीं चला लोगों को कि पुलिस का किस प्रकार रवैया था। ऐसा ही वाक़या अहद खान के साथ हुआ, उनके खिलाफ में भी बहुत सारे एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन पुलिस का रवैया वही था, प्रशासन की लापरवाही थी। इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं पुलिस की क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दर्द है कि जो बयान नहीं कर पा रही है और इस जांच पड़ताल को सही तरीके से नहीं देख पा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर लोकतंत्र न्यूज़ ने आपको सभी रूप से उनकी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाने की कोशिश की है। तो हमने आपको अहद खान के बेटे सैफ़ी खान से बात की और अब हम मुस्लिम पठान के बेटे जो हैं वासिम पठान जी, वो हमारे साथ हैं। वो इस विषय के ऊपर हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल है, हमसे मुस्लिम पठान जी क्यों रूबरू नहीं हुए आपके पिताजी? सर वो अभी बहुत ही थोड़ा गंभीर हैं, उनको ज़्यादा चोट लग गई थी, वो घर पे अभी आराम कर रहे हैं। इसके हिसाब से वो आ नहीं पाए, तो मैं आपसे यहाँ बातचीत करने के लिए आया हूँ। और मैंने उनके साहबजादे का इंटरव्यू सुना हूँ और उन्होंने कहा है कि जैसे कि मुस्लिम पठान का काफ़ी लोग से विवाद था और उनके खिलाफ़ बहुत सारी एनसी और एफआईआर दर्ज हुए हैं मुस्लिम पठान के ख़िलाफ़। और मैंने सुना है कि उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि मुस्लिम पठान को तड़ीपार का भी जो है नोटिस पुलिस ने जारी किया था। तो उसमें क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पठान जी के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे एफआईआर दर्ज किए हुए हैं, वो चीज़ें बताई गई है और साथ ही साथ उन्होंने चंदा वसूली का कार्य करते हैं और उसमें उनका सिग्नेचर है, वो चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर ऐसा है कि पहली बात तो जो उन्होंने आरोप लगाया है मेरी डैडी के ऊपर, पहले तो वो अपने पिताजी को देख लें, अहद खान को, कि उनके ऊपर 34 से प्लस केस हैं जो अलग अलग व्यक्ति ने उनके ऊपर दर्ज कराए हैं। उसके अलावा एनसी है और उसके अलावा जो है उनको भी तड़ीपार का केस लगा हुआ है। वो तो हमने जान लिया, लेकिन मुस्लिम पठान जी के ऊपर जो केस लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके पिताजी? सर वो खाली अहद खान के ही आदमी और अहद खान ने ही एनसी और केस लगवाया है और किसी ने नहीं करवाया है। ये सब पूरे कंपाउंड के लोग जो हैं, ये कंपाउंड के लोग जो हमारे साथ में खड़े हैं, पिछले 4-5 महीना पहले यहाँ पे आग भी लगवाई गई थी अहद खान के कहने से यहाँ पे, और उनके लड़के सफाई दे रहे थे कि यहाँ नेचुरल तरीके से आग लगी थी। आग लगी नहीं थी, लगवाई गई थी। अगर आग लगी हुई थी तो उनको स्टे लेने का कोई राइट्स नहीं था, वो तो गरीबों की और मदद करना चाहिए था उनको। आप ये किस तरीके से बोल सकते हैं कि आग लगी नहीं लगवाई गई थी? सर ऐसा है कि जब आग लगवाई गई है तभी तो कोई आदमी इसके ऊपर कोई प्लान करने की सोचेगा। जो आग कान कर रहे हैं, स्टे लेके आए हैं, गरीब को दुकान मकान बनाने नहीं दे रहे हैं। जो मकान है यहाँ इंडस्ट्रियल गाले हैं, वो जो है आग खान बनाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसे ही मालूम पड़ता है कि सर वो मतलब किस क्वालिटी के आदमी हैं और क्यों गरीबों लोग की, एक तो गरीब जल गया है, उसके ऊपर मलहम लगाना चाहिए तो वो नमक छिड़क रहे हैं। आज अच्छा खासा मतलब कलेक्टर ने, फायर ब्रिगेड ने, हमारे गुरुदास कामत जी ने और अन्य नेता जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, सब आगे बोले कि आप लोग पीछे 14 फुट आगे 12 फुट एक तरीके से पक्का बना लो। तो अहद खान को क्या आपत्ति थी यहाँ स्टे लेके आने की? स्टे नहीं लाना चाहिए था उनको और लोगों की मदद करना चाहिए। किसी का 50 लाख का नुकसान हो गया, किसी का 20 लाख का नुकसान हो गया, किसी का 10 लाख का नुकसान हो गया है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये कंपाउंड जो है, ये लोग सब हमारे हैं, इनके ऊपर स्टे लाना और उनको दुख देना, ये जहाँ तक के मेरी सोच है और लोगों की सोच है कि ये अहद खान ने इस आग को लगवाई है। अगर अहद खान इसको आग अगर स्टे नहीं लाता तो एक बार तो समझ में आता कि चलो अहद खान ने नहीं लगाया, और उसी दिन रात को ही अहद खान ने बुलडोजर लेके आके यहाँ पे सब गाले के निशानात मिटाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने जब चढ़ाई की तो उनको अपना बुलडोजर पीछे लेना पड़ा। और उसके अलावा सर उनके लड़के ने बताया है कि इंटरव्यू में अपने उन्होंने कि एडुकेशन को लेके कि मुस्लिम पठान उसका विरोध करते हैं। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सीएनजी का विरोध कर रहे हैं, जो कि कोई कानून में हिंदुस्तान के लॉ में नहीं बैठता है। उनका कहना है कि हमने सीएनजी के जो फायर के हैं और भी जो परमिशन है वो हमारे पास हैं। सर उनके पास परमिशन होगा लेकिन वो लॉ में नहीं बैठता है। आप भी जानते हो सर कि स्कूल के बाजू में एक बियर बार, पान की दुकान भी नहीं होना चाहिए, और ये इन्होंने बारूद का गोडाउन लाके डाल दिया है।
कब्रिस्तान के ऊपर सिग्नेचर दिखाते हुए उन्होंने बताया कि जब चंदा वसूली करते हैं मुस्लिम पठान जी, वो कितना सच्चाई? सर वो तो फेक है। मैं ये जो है एक उन्होंने ये फेक किया है और ये सिग्नेचर मेरे डैडी की नहीं है। अगर ये वो बता रहे हैं तो ये एक ही कॉपी क्यों है? ऐसे 10 कॉपी होना चाहिए। ये पूरी बुक छपाई देती है, वो तो आपको भी पता है सर, और जनता को भी पता है कि ये एक कॉपी नहीं होती। ये तो मैं भी अभी आद खान के करके और फिर साइन करके लाके मैं दे दूं, बोलूं ये देखो आद खान चंदा वसूली कर रहे हैं, तो ये सब इसका तो कोई मानी नहीं है। ठीक है। और जहाँ और एक और सवाल है मेरा कि जब आपके पिताजी को वहाँ पे लोगों ने मारा था तो मैंने ये भी सवाल उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी तो वहाँ पे है ही नहीं, तो उनको कौन मारेगा? वो तो वो दूसरे सर देखो ऐसा है, जो बड़ा आदमी होता है ना सर, वो कभी भी जो है ना अपने हाथ से नहीं मारता, वो मरवाने का काम करता है सर। ये मेरे अब्बा समाज सेवक है, सोशल वर्कर हैं, और यहाँ पे हमारा भी गाला है। इस गाले में जो है आद खान जो है स्टेज अब लेके आया, लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, तो लोगों ने मुस्लिम पठान को बोला कि आप थोड़ा आगे होकर हमारी हिमायती करो। थोड़ा वो सोशल वर्कर के हिसाब से उनको बहुत सारी चीज़ की मालूमात है, इसके हिसाब से तो उनको पहले भी धमकी आई थी कि आप इससे हट जाओ, नहीं तो आपके ऊपर हम अटैक करेंगे। ये बोल के अटैक हुआ है, ये ऑलरेडी बोल के अटैक किया है। कोई ऐसा नहीं है सोची समझी कायदे से प्लान करके अटैक किया है कि अगर मुस्लिम पठान के ऊपर हमला हो जाता है तो यहाँ के बाकी लोग सब ठंडे हो जाएंगे। वो जहाँ तक के धमकी जो है मेरे अब्बा को भी आई, उसके अलावा 4-5 लोग को और आई है। उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है सर, वो रिकॉर्डिंग चाहिए रहेगा तो मैं कभी भी आपको सीडी के तौर पे आपको मैं दे सकता हूँ। चलिए ठीक है। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जब यहाँ पे घास कंपाउंड की जो ज़मीन है वो SRA में आती है जी सर, तो ये SRA में कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि ये हमने यहाँ पे परमिशन लिया और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करके अपने लोगों को देने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये सब चीज़ें आपने भी कही थी, मुस्लिम पठान ने भी, तो कितनी सच्चाई है और क्या है इसके अंदर? सर ये बात जो है ना, ये जगह तो महाड़ा की है, लेकिन जब लोग चाहेंगे तो ही डेवलपमेंट हो जाएगी, जो यहाँ की सोसाइटी चाहेगी। अगर तुम्हारे और हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, लोगों को राजी करना है। पहले तो एक तो फॉल्स SRA, हाँ फॉल्स SRA कर रहा है, ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल के ऊपर SRA नहीं होता है। तो उनका कहना यह है कि मेरी स्कीम जो है SRA स्कीम में हम जुड़े हुए हैं। सर मेरे को जहाँ तक के नॉलेज है उनके पास OC भी नहीं है। आपके अहद खान के बेटे ने जो लगाया है, तो इसके विषय पे और आखिरी में क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है कि अहद खान के जो बेटे हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है वो कहीं तक सच और सही नहीं है, और उन्हें पहले किसी के और आरोप लगाने से पहले किसी के ऊपर पहले अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितना अंधेरा है और मेरे डैडी कैसे हैं। और जहाँ तक के बात है सर, जहाँ तक के है बात घास कंपाउंड की सर, तो घास कंपाउंड में लोग जो है बहुत पीड़ित हैं और बहुत परेशान हैं आग लगने के बाद में। और जो है सर ऐसा है कि अब जो काफ़ी लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं और अहद खान सब लोग को जो है परेशान कर रहा है, और उनके ऊपर जो FI वगैरह दर्ज है उस पर पुलिस जो है बराबर से कार्रवाई नहीं कर रही है, और माफिया गुंडा उसका जो है अहद खान के ऊपर जो पुलिस जो है सर कार्रवाई नहीं कर रही। और जहाँ तक कि माफिया गुंडा राज का जो है यहाँ दबदबा बरकरार है, और ऐसा हम पिक्चर और स्टोरी में देखते थे, आज यहाँ रियल में देखने के लिए मिल रहा है माफिया राज और गुंडा राज सर। तो और जहाँ तक कि पुलिस जो है बहुत स्लो कार्रवाई कर रही है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ये आवाज़ जो है बड़े बड़े आला से आला अधिकारी तक के पहुँचाने की कोशिश करें, और सर हमारे को इंसाफ में मिले, और ऐसा किसी और के ऊपर जैसे मेरे डैडी के ऊपर अटैक कराया अहद खान ने, ऐसा और किसी आदमी के ऊपर नहीं अटैक कराए सर, ये मैं उम्मीद करता हूँ सर। क्या वाकया यहाँ पे हुआ है? अहद खान के द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का कहना है कि वसूली यहाँ पे की जाती है, पैसा लिया जाता है, ये क्या कितना सही? वसूली तो किया जाता है, जैसे कोई भरनी करना है, मट्टी माला उठाना है, उनको पैसा पेमेंट करो तो फिर जाके इधर काम कर सकते हैं। पेमेंट करते हैं? अब जो भी आए ऑफर करे, 10,000 20,000 50,000 का जो ऑफर कर वगैरह मिलता है? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर ये कब से चल रहा है? ये तो जब से घास कंपाउंड में इधर डेवलप हुआ जब से चालू है उनका, आज से थोड़ी है, अच्छा से बहुत ज़माने से पहले से है। तो आप कितना देते हो महीने का? नहीं महीने का नहीं, जब बनाना होगा जब ही देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन हाँ अपने को ये तकलीफ़ है कि जब से आग लगी है
जैसे अहद खान के आदमी लोग आके रोकते हैं, बनाने नहीं देते हैं, बार बार फ़ोटो खींचते हैं, बार बार स्टेल आते हैं, स्टेल आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बोलेंगे गाला मत बनाओ, और फिर हाई कोर्ट में केस कर दिए। फिर लोगों को बहुत तकलीफ़ है, हमारा भी गाला है, हमको भी बहुत तकलीफ़ है यहाँ से। मतलब क्या करते क्या? तकलीफ़ ये है कि बोलते मत बनाओ, ऐसा है, हम बिल्डर है, हम डेवलप करेंगे, तो लेकिन ज़मीन तो महाड़ा की है ना, हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हो? हम लोग तो समझ लो 25 साल से हैं। पुलिस में आपने जाके इसकी बात नहीं की? अरे बात करते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई मुस्लिम पठान का हाथ पैर तोड़ दे, कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसा करते हैं वो? हाँ ऐसा करते हैं? हाँ, अभी तो कितना एक महीना भी नहीं हुआ, उनका आगे चल रहे थे मुस्लिम पठान, सबको सलाह दे रहे थे, जैसा सलाहकार होते हैं ना, तो उनको हम लोग आगे लिए थे सलाहकार, तो आगे चल रहे थे, तो उनके गुंडे लोग 4-5 FIR भी है, केस भी लगा है, लेकिन उनको अरेस्ट कुछ नहीं, खाली 2 को पकड़ के दिखा रहे हैं कि मैं पकड़ा हूँ, बाकी सब घूम रहे हैं। जगह नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बचपन से ही हैं। गुलशन नगर में हमारा रूम है, यहाँ पे हमेशा आना जाना है, हमारा कारखाना यहीं पे ही है। बाकी से क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ आप देख रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। जो भी है, अगर इतना बड़ा बच्चा भी है तो भी परेशान है उससे। क्या परेशानी? गुंडे उसके पास जो दादागिरी कर रहा है, हर चीज़ से उसके ऊपर वो परेशान करके रखा है। कैसे? जैसे कि अब आग लगवाया, ये परेशानी है। बहुत जन तो इसके अंदर ऐसे भी थे जिसके पास खाने का पैसा नहीं था, तो उनको मलब पट्टी देने के बजाय स्टे लेके आया, गाला रुकवा दिया, काम धंधा, पेट पे मतलब लात मारने वाले का हिसाब किताब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान में जाते हैं? हाँ जाते हैं, फिर वहाँ कुछ तकलीफ होती है? बहुत सी तकलीफ है। वहाँ पे माइक पे अजान नहीं होने देते। फिर वहाँ पे जो पेट्रोल पंप खुला हो जो लोग का है CNG का, वो भी बहुत गड़बड़ वाला चीज़ है। इतने सारे बच्चे पढ़ते, सब बहुत गड़बड़ का चीज़ है। मुस्लिम पठान भी क्या आपकी चंदा वसूली करते हैं? कभी नहीं। वो ऐसा बंदा है, अकेले दौड़ रहा था, लेकिन उसको लगा कि इनके ऊपर हाथ छोड़ दूंगा तो कोई बोलने नहीं आएगा, लेकिन उसका पैतरा गलत हो गया। उसने गलत बंदे पर हाथ उठा दिया है। पूरा गांव वाले हम लोग इसके साथ में हैं, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक साथ देंगे, लेकिन इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। पुलिस तो ये सब की नहीं कर कार्रवाई करी, क्या कहना चाहते हैं? अब क्या बोल सकते हैं पुलिस के बारे में। में क्या दिक्कत है? कब्रिस्तान में जैसे मैं डेली जाता हूँ वहाँ पर, तो जैसे आपको मालूम होगा कि कहीं पर भी कुछ अगर बनता है तो उसका जो मट्टी होता है वो फेंकने के लिए जगह चाहिए। तो आद भाई ने ऐसा काम करे उसमें कि पूरी मट्टी लाके कब्रिस्तान में डाल दिए और पूरे कब्र को लेबल कर दिए, और जहाँ 2 कब्र होती है हमारे में, उसमें 4 कब्र बना दिए, और उसका अनाउंसमेंट कर दिए कि जैसे ये कब्रिस्तान का काम चालू है। तो कोई कोई ऐसा बड़ा आदमी रहता है, 3 लाख 4 लाख दे दिया, बोले मेरा नाम मत बताना, और उसके आदमी कुछ कब्रिस्तान के अंदर भी रहते, जैसे अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ रहे तो उसको बेच लेना। एक बार मैं गया, मेरी बहस हुई थी उन लोग से, तो उन लोग ने मेरे को बोले कि तू इंजीनियर है क्या कब्रिस्तान का, ऐसा उन लोग ने मेरे को धमकी दिए। अगर वहाँ से अगर रात के 12:30 बजे किसी की मैयत होती, मट्टी दे के निकलो, तो अगर उनके ऑफिस के नीचे खड़े हो तो आदमी बोलते कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरा इधर क्या है। हालांकि आम पब्लिक के रोड पे कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ के लिए लोग मना करते कि तुम लोग इधर खड़े मत रहो, किसी को नहीं खड़े होने देते। तो इसमें बुरा किसको कहें? मुस्लिम पठान को कहें कि अहद खान को? आहत खान को कहेंगे, जिनके आदमी हमको धमकी देते उनको ही बुरा कहेंगे। मुस्लिम पठान जी चंदा वसूली करते हैं, ऐसा उनका तो देखो, वो तो चंदा वसूली नहीं करते, लेकिन ये बात जो मेरे सामने आई है कब्रिस्तान की, जैसे मैं डेली आता हूँ, तो उनका मेरे को मालूम पड़ा कि आहत भाई ने उसके चंदा वसूली करे। अहद भाई के लोग? हाँ। चलो ठीक है। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इन सब मामलों में? पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद भी नहीं है अब, क्योंकि वहाँ पर जाओ, जैसे हमारे घर के कोई जाते तो उनको गंदी गंदी गाली देते। एक इंस्पेक्टर है गौने करके, गनवे वो गाली दिए थे मेरे सामने हमारे घर की बहन बेटी को। तो अब पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी लोकतंत्र न्यूज़ की टीम ने इस मामलों को लेकर मुस्लिम पठान और अहद खान के विवादों पर और घास कंपाउंड की जनता को कहीं ना कहीं इस तकलीफ़ों के लिए निजात पाने के लिए क्या तरीका होता है और पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है, इन पहलुओं को जानने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो इसकी प्रशासन की जो लापरवाही है वो पूर्ण रूप से दिखती नज़र आती है और पुलिस की जो कार्रवाई है वो दिखती नज़र नहीं आती है। अब खामियाजा ये है कि इन सब मामलों का जिम्मेदार कौन होगा और जनता की तकलीफें कौन सुनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ राहुल शुक्ला, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़।